मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानो ज्ञानिनां सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु राम नहीं है मुझ में आपके गुण गायन की क्षमता, किंतु कहा मेरी बेटे से सीता की ममता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपे। क्या लागे है क्या लागे है क्या लागे है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, आदि शक्ति माँ वैष्णवी की जय। कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर को प्रणाम। सदगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। आए हुए समस्त मातृशक्ति और बंधु के चरणों में मेरा प्रणाम। तो सज्जनों, आज बहुत बड़ा दिवस है। आज फाल्गुन मास की संक्रांत है। वैसे देखा जाए तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी है, लेकिन महीने के हिसाब से आज फाल्गुन मास शुरू हुआ है। तो इतना बड़ा दिवस संक्रांत और भगवान नरसिंह महाराज जी के प्रांगण में बैठ करके उनके दर्शन करके प्रभु का गुणानुवाद करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मनुष्य शरीर मिला है तो हम ये कर रहे हैं। ये शरीर मिला ही इसीलिए है। खाना पीना सोना वंश वृद्धि सिर्फ इतना ही मनुष्य का काम होता तो भगवान पशु भी बना देते। पशु में भी इतना सा काम हो जाता है। वो भी खाते पीते हैं, सोते हैं, बाल बच्चे उनके भी होते हैं। लेकिन मनुष्य की जो रचना की है ये किसी विशेष खास काम के लिए किया है। गुरुदेव सतगुरु नमो नमः। नमो नमो 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 गुरुदेव सतगुरु नमो नमः। हरि नमो नमो
नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः। हरि नमो नमो गुरुदेव। नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो। आइए एक पहले प्रार्थना करें। पहले एक प्रार्थना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोह। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अखबार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। कश्ती देखी आपने? आपने सरोवर में, दरिया में, यमुना जी में कश्ती तो देखी है। किश्ती ऐसे खुद नहीं चलती, ना किश्ती का इंजन होता जो बिना इंजन वाली किश्ती होती है। उसको नाविक जो होता है वह चप्पू के साथ, उसे कहते हैं पतवार। आपने हनुमान जी का एक ऐसा चित्र भी देखा होगा जिसमें उन्होंने छाती फाड़ करके, चीर करके बीच में सीताराम जी के दर्शन हैं। ऐसा देखा है आपने? तो एक बार रत्न जड़ित एक अनमोल माला, एक अनमोल रत्न जड़ित माला माता जानकी को बहुत, तो अब सबसे प्यारी, क्योंकि पवन पुत्रों ने बहुत प्यारे हैं। हनुमान जी के ऐसे हैं जिन्होंने सबकी मदद की, तो उन्होंने एक माला उनको दी। ये हनुमान ये बहुत बढ़िया है, कीमती है। तो वो साइड में जाकर के देखने लगे कि इसमें कोई राम नाम है कि नहीं, कीमत तो प्रभु की है। तो देखा तो तोड़ रहे हैं एक एक मनका, एक एक मोती को। तो किसी ने कहा कि इनको क्या परख है,
बोले क्या देख रहे हो? बोले कह रहे हैं बड़ी कीमती है, तो देखो इसमें मेरे राम हैं कि नहीं। बोले ऐसे थोड़े होते हैं। बोले क्यों नहीं, जिसमें राम ही नहीं तो उसकी क्या कीमत है, वो तो साफ। फिर उन्होंने बोला कि आप में हैं? बोले हाँ। तो उन्होंने सीना चीर करके दिखाया। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम क्या हो। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। जो सेवक होता है, जो सच्चा भक्त होता है, वो वैभव नहीं चाहता, वो मान बढ़ाई नहीं चाहता है। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे, सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं, और सिया राम का मैं तो चिंतन करूं। राम रसिया जय हो। मैं राम सुमिरन करूं, और सिया राम का मैं तो चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, और सिया राम का मैं तो चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, और सिया राम का मैं तो चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने
फाड़ कर सीना सबको जो बतला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला। फाड़ कर सीना सबको जो दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया। फाड़ कर सीना सबको जो दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया। फाड़ कर सीना सबको जो दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया। कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना सागर के पीने में, कोई मस्ती ना सागर के पीने में। श्री राम गाने की बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम गाने की बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम अनमोल चीज मेरे काम की नहीं, जिसमें दिखती छवि सिया राम की नहीं। कोई अनमोल चीज मेरे काम की नहीं, जिसमें दिखती छवि सिया राम की नहीं। कोई अनमोल चीज मेरे काम की नहीं, जिसमें दिखती छवि सिया राम की नहीं। कोई अनमोल चीज मेरे काम की नहीं, जिसमें दिखती छवि सिया राम की नहीं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। का आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम गाने की बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम गाने की बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। आइए एक घटनाएं तो अनेकों होती रहती हैं। आप किसी के जीवन की छोड़ो, अपने जीवन में देख लो कि कभी प्रभु की कृपा नहीं दिखाई दी। जब संकट में घिर गए, पानी से पतले हो गए, तिनके से हल्के हो गए, कोई सार संभालने वाला नहीं, तो उस वक्त फिर कौन आता है? वही आता है। आता है वो किसी को निमित्त बनाकर, लगता है इसने काम किया, इसने काम नहीं किया। जिधर उठाई नजर कत्लेआम तुमने किया, जिधर उठाई नजर। अर्जुन क्या बताएं, जब कौरव पांडवों का युद्ध हो गया ना,
कौरव पांडवों का युद्ध जब संपूर्ण हो गया तो बात चली कि किसके विशेष लड़ने से, विशेष पराक्रम से ये जीत हुई है। कोई कहे कि भीम की गदा, जो उसका गुर्ज, जो उसकी गदा थी, बड़े कमाल की थी। भीम ने धृतराष्ट्र के 100 ही पुत्रों को किसने मारा था मालूम है? भीम ने मारा था। कोई कहे नहीं, अर्जुन का गांडीव क्या कमाल कर रहा था। कोई कहने लगे ऐसा करो, वो जो है ना वो जो क्या नाम था उनका, वो जो 3 तीर लेके खाटू श्याम कहते हैं ना, जिनकी गर्दन रखी थी पहाड़ पर के, आप पूरा युद्ध देखना, उनसे पूछते हैं कि किसने कमाल किया, किसकी वजह से ये कम संख्या होते हुए भी, 7 अक्षौणी होते हुए भी, 11 अक्षौणी के बदले 7 अक्षौणी होते हुए भी जीत गए। बड़े बड़े महारथियों जो कि दुर्योधन की तरफ थे और इनकी तरफ वैसे नहीं थे, तब भी क्यों जीत गए, उनसे पूछते हैं। उनसे पूछा, भाई बताइए, आपने तो पूरा युद्ध देखा, ये किसका कमाल था, किसने सबसे ज्यादा पराक्रम किसका था? कोई कह रहा है कि भीम जी की गदा ने कमाल किया, और कोई कह रहा है कि अर्जुन के गांडीव ने बहुत कमाल किया। तो वो बोले, ना मुझे भीम की गदा दिखाई दे रही थी, ना मुझे अर्जुन का गांडीव दिखाई दे रहा था, मुझे तो एक केशव का चक्कर ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए सज्जनों जीत हुई। जिधर उठाई नजर कत्ले आम तुमने किया, भगवान के लिए कह रहे हैं, जिधर उठाई नजर कत्लेआम तुमने किया, कदा का नाम हुआ और काम तुमने किया। जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए कभी किसने लिखा, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है।
दुखियों से प्यार करे। इतना बड़ा होकर भी दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटा हो जा बड़ा सबको स्वीकार करे। चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। अपने भक्तों का कहना वो मान जाता है। अपने भक्तों का कहना वो मान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा शाम आता है। भगत कहता है मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मुझे और किसी से अब दरकार नहीं दिखती। मुझे और किसी की अब दरकार नहीं दिखती। मेरा काम पड़े जब भी वो दौड़ा आता है। मेरा काम पड़े जब भी वो दौड़े आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। अब भाई छोटा सा ही 15-20 मिनट का एक छोटा सा प्रसंग है और ये घटना है सच्ची, दिल्ली की घटना है, मैंने पहले भी सुनाई है। ये घटना गीता प्रेस गोरखपुर से जो एक कल्याण अंक निकलता है उसमें ये घटना छपी थी। दिल्ली की एक फैमिली की बात है, सच्ची बात है। उसमें यह है कि अगर विश्वास हो तेरा प्रीतम तैथों दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखी है। प्रेम लगाना बड़ा कठिन है। प्रेम लगाने में बाधक क्या है मानव है? मन। मन ही अपना मित्र है, मन ही अपना शत्रु है। गीता जी में 2 श्लोक इस मन पर लिखे हैं। लिखा है, बड़ी सुंदर बात कहे, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मे भयात्मनो बंधु रात्र में परिपुरात्मनः बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मे विशत्रुवते। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर पाकर के अपना उद्धार कर लेना चाहिए। ये 84 लाख बंधन काटने के लिए ये चोला मिला है थोड़े समय के लिए। ये पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। अवसर मिला है, ये अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। भगवान ने ये मौका दिया। पता नहीं कौन कौन सी कैसी कैसी जोनियों में भटक रहे थे, तड़प रहे थे। भगवान कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सुनेहि। बिना स्वार्थ के हित करने वाले भगवान कृपा करके ये दिया है। किस लिए दिया? कि इसका भवबंधन कट जाए,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्मना बार बार मरना, इस तांते से छुटकारा पाने के लिए भगवान ने जी हमें अवसर दिया। और उसमें गीता जी में कहते हैं भगवान ऐसा अवसर पा करके मनुष्य को अपना उद्धार कर लेना चाहिए। ये पा करके अपने को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। फिर प्रश्न हुआ कि मित्र तो अपना हो सकता है इंसान का, दुश्मन कैसे हो सकता है? तो बड़ी सुंदर बात कही कि बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजिता, जिन्होंने जो मन को अपने पीछे चलाते हैं, जो मन को काबू में रख करके मन को अपने पीछे चलाते हैं, उनका तो ये मित्र है, उनके साथ ये मित्रता का व्यवहार करता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता, और जो मन के पीछे चलते हैं, जैसा मन ने कहा वैसा किया, उसके साथ ये शत्रुता का व्यवहार करता है। देखो नरसिंह, एक मिसाल देता हूं कि तंदुरुस्त थे ही तभी तो हम आए हैं, और जो उस भगवान की दी हुई है, कोई ऐसे रोग में डो देता हम बैठ सकते हैं यहां? अच्छा, फाल्गुन मास की संक्रांत, और ये तो वो तपो भूमि है सैकड़ों वर्षों से, जहां बड़े बड़े संतों ने यहां तप किया है। सबसे पहले नरहरिदास जी महाराज यहाँ आए थे, और कहां बैठे थे? जहां हनुमान जी का जो चबूतरा है, थड़ा है, वहां आकर के बैठे थे। पहले मंदिर बाद में मां वृंदा ने बनाया। ऐसी तपोभूमि बैठ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, टूटी फूटी वाणी में जो कुछ संतों ने सुना वो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन मन कहता उठो भाई, चलो भाई, देखते हैं पता नहीं बाहर मेले में क्या क्या आया है, खत्म ना हो जाए। ऐसे करते करते ये अवसर छोड़ देते हैं। इससे बढ़कर के और कौन सा जरूरी काम है, मुझे बताइए। लेखे में वो ही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। तो इसलिए आइए एक सच्ची घटना, और गीता जी में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगी, प्रेम होगा तो टिक सकेगा, नहीं तो नहीं। तुलसी पिछले पाप से, क्योंकि कई जन्म हो चुके हैं, कोई पूर्ण रूप से तो मैं भी पूर्ण नहीं हूं, आप भी पूर्ण नहीं है, कई जन्मों से हमारे पाप पूर्ण संचित होते होते लिखा है कि पापों की जब बहुलता हो जाती है, पाप बढ़ जाते हैं, तो लिखा है तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। भगवान की बात अच्छी नहीं लगती। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। कैसे? जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। ज्वर कहते हैं बुखार, जैसे 105 डिग्री बुखार चढ़ा हो, उसको कहो कि रोटी खा ले, वो कहते मेरे सामने मत ला, मेरा मन खराब हो जाएगा, खाना तो दूर देख भी नहीं सकता। इसी प्रकार सज्जनों, भगवान से यही करना है कि प्रभु आपके चरणों में हमारा चित्त लग जाए। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान।
मैंने सुनाया ना, कल्याण अंक में जो अंकित हुई। अब आप ध्यान देंगे तो इसका पूरा लाभ ले लगेंगे। एक परिवार था जिसमें दिल्ली का, और दिल्ली से वृंदावन अपनी गाड़ी हो तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाता है। उनकी बेटी थी, ध्यान से सुनना, उनकी एक बेटी थी, छोटी थी। इसलिए सज्जनों, अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार दीजिए अच्छे। उनके खाते में भले ही पैसे कम जमा करवाओ, लेकिन उनको संस्कार अच्छे। तो उनका एक नियम था वृंदावन में जाना, हर महीने जो कुछ कमाई हुई, कुछ खर्चा पर्चा और कुछ वो अलग निकाल देते, कुछ दान करने के लिए, कुछ बाहर ऐसे करने के लिए वो रखते थे। तो जाते रहे, जाना, आहा, यमुना जी में स्नान, बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, राधा रमन जी के दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा, ऐसा करके वो जाया करते थे। किसी बार फिर गोकुल में, कभी गोवर्धन की परिक्रमा, बरसाना में, नंदगांव में। सज्जनों, निकलना है यहां से, निकला करो थोड़ा सा। एक बार मेरे कहने से आप वृंदावन हो जाओगे ना, फिर अगली बार मैं नहीं कहूंगा, आप भागे भागे जाओगे। तो जाते रहे, ऐसे क्रम चलता रहा। नौजवान हो गई बेटी, विवाह हो गया, लेकिन उसने हमारी मंजू जी महंत जी हैं, बड़ा स्नेह करती हैं सबका, सबके ऊपर इसका आशीर्वाद है। थोड़ा सा कोई संकट है, सब ठीक हो जाएगा। नरसिंह धाम का इसने आश्रय लिया है, सबका सहयोग इसी के साथ है। सच्चाई सच्चाई होती है, तो नरसिंह भगवान सब ठीक कर देंगे, कोई ऐसी नहीं। हमारा भी भगवान के चरणों में ये विनती है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समझ रहे ना, जाती रही, जवानों की विवाह हो गया, और जहां उसका विवाह हुआ ना, वहां अपने पति से कहा, स्वामी बचपन से एक अभ्यास बना है वृंदावन जाने का, माता पिता के साथ जाती थी, अब एक रुचि हो गई है, उसके बिना शांति नहीं मिलती। तो उसने बोला, पति देव बोले, देवी ठीक है, ये बहुत अच्छा भाव है, आप जाया करो। उनको भी साथ लेकर, भागवत में लिखा है, वो पति नहीं, जो पत्नी अगर भगवान में ना लगी है तो पत्नी को भगवान में ना लगाए, वो पति नहीं है। अगर पत्नी भगवान में लगी हुई है और पति थोड़ा नास्तिक किस्म का है, तो वो पत्नी नहीं, जो खींच के उसको भगवान की तरफ। वो पिता नहीं, वो मित्र नहीं, वो भाई नहीं, जो भगवान में ना लगाए। उसने स्वामी को कहा, वो भी चलने लग पड़े, जाते रहे। बांके बिहारी दे दो सहारा, बांके बिहारी दे दो सहारा। बांके बिहारी, एक ही बात कहनी, दे दो सहारा। बांके बिहारी दे दो सहारा, कहीं छूट जाए ना,
बांके बिहारी दे दो सहारा, बांके बिहारी दे दो सहारा। यही फरियाद करती। और सज्जनों, अभी नई नई शादी हुई थी, करते करते सज्जनों सुबह होती है, शाम होती है, इसी तरह जिंदगी तमाम हो जाती है। अभी बचपन था, अभी जवानी आई, आगे आगे बच्चे हो गए, लड़का लड़की हो गए, और बड़ी हो गए, बच्चे भी उसके बड़े हो गए, बेटे की भी शादी कर दी, लड़की विवाह के विदा कर दी, और खुद हो गई बूढ़ी। सुबह को जीवन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी है, शाम बुढ़ापा रोते देखा, भैया रात को खत्म कहानी है। सुबह को जीवन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी। वो जो कल माता बचपन था जिसका, आज बूढ़ी हो गई, बच्चे जवान हो गए, बहू रानी घर पे आ गई, फिर भी जाती रही। एक बात याद रखना, नियम तोड़ना नहीं चाहिए, इसे कहते हैं निरंतरता। कोई भी काम निरंतरता से करो, वो उसमें सफलता होगी। अभी किया, थोड़ा छोड़ दिया, 4 दिन ये वो नहीं सफल होगा, जाती रही। अब वो जाने की हिम्मत नहीं। एक समय सज्जनों ऐसा आ जाता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि बैठा भी नहीं जा सकता, चलने की तो दूर बात है। तो सज्जनों, बड़ी मुश्किल से बिहारी जी, एक बार दर्शन कर लो, बड़ी मुश्किल से बिहारी जी के मंदिर में पहुंची। वहां दर्शन कर रही है, रोती जा रही। क्यों रो रही है? कि बचपन से आ रही थी, अब ये आपका लास्ट आखिरी दीदार है, अब नहीं मैं आ पाऊंगी, मैं बड़ी मुश्किल से आई हूं, मैं नहीं आ सकती। रो रही है और फिर वापस होती है, फिर मुड़ के देखती है कि मैं ये विग्रह फिर नहीं देख सकूंगी। आगे जाती है, फिर मुड़ मुड़ के देखती है, और लास्ट में दहलीज में पहुंच करके फिर देखती है और कहती है, हे बिहारी जी, मैं तो नहीं आ सकती, आप ही मेरे साथ चलिए। बांके बिहारी दे दो सहारा, बांके बिहारी दे दो सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी दे दो सहारा, बांके बिहारी दे दो सहारा। अब उस माता ने भगवान का सिमरन करते हुए, चिंतन करते हुए लड्डू गोपाल लिए, उनका सामान लिया, झूना लिया, वंसरी ली, मुकुट लिया, सारा साजो सामान लेकर के उनको हृदय में धारण करते हुए घर लेके आई, अपने पूजा रूम में बिठाया। और अब माता को एक ही काम, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे जाओ, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल जहो हुई वो शाम दीवानी, शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन पर
अमृत समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बड़े प्यार से अब मैया को एक ही काम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के तैयार होके कन्हैया, पता है लड्डू गोपाल की सेवा बड़ी कठिन सेवा है। एक भोजन तो उनको बिना स्नान कराए भी कराना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं ना, भूख लगती है। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लल्ला का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो जो घटना हुई ये तो कर रही थी, घटना क्या हुई कि भगवान की कोई लीला, मानो कल जन्माष्टमी है, कल जन्माष्टमी है, साल का जो भगवान का जो दिवस, प्राकृतिक दिवस है। माता को आज शाम को ही बुखार चढ़ गया और बड़ा तेज बुखार 102, 3, 4 डिग्री का चढ़ गया माता को। माता अपने को बड़ा कोसती है कि देखो साल का दिन आया, मैंने क्या क्या सोच के रखा था कि नहीं या कोई ये करूंगी वो करूंगी, अब क्या करूं। चलो सुबह हुई, जन्माष्टमी का दिन है, उठा तो जा नहीं रहा। एक ही लड़का शादी हो गई है, बहू है, वो भी प्राइवेट कंपनी में काम करती है। प्राइवेट कंपनी वाले पैसे तो देते हैं, काम बहुत लेते हैं। वो कंप्यूटर में लगी हुई, उसने कहा बेटी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और बेटी मुझे बुखार हो गया, मुझे उठा नहीं जाता। बेटी ऐसा करो, भगवान को स्नान कराओ, श्रृंगार कराओ, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को झूला जलाओ। बोले हाँ माता जी करती हूँ। चलो आधा घंटा गुजरा, पौना घंटा हुआ। बोले बेटी मैंने तुम्हें कहा ना आज जन्माष्टमी है और कन्हैया को ये करो वो करो, हम आज करती हूँ। फिर आधा घंटा गुजरा, बोले बेटी मैंने कहा ना जन्माष्टमी है और कन्हैया को, बोले माता मैं कोई जरूरी काम कर रही हूँ। माता फिर थोड़ी सी अपने तेवर दिखाए कि कौन सा जरूरी काम है इस घर में, इस काम से जरूरी और कोई काम नहीं है। कौन सा काम कर रही हो? ऐसा करके ना आगे बोली तो नहीं, लेकिन क्रोध आ गया बहू रानी को भी। क्रोध से उठी, कंप्यूटर बंद किया, उठी और फटाफट आकर के ना लगी उसको पानी लिया, लगा श्रृंगार से करने, स्नान शुरू कर। मन में क्रोध, आगे जिनको स्नान कराने वो आगे ही शरारती, हाथ से फिसल गए, हाथ से फिसले नीचे गिरे, टन की आवाज आई, मैया चलाई अपने बेड से। ओ जैसे मानो बिल्कुल छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु हाथ से छूट जाए तो मां पर क्या गुजरती है? मां चिल्लाई, ओ क्या कर दिया तुमने? ओ लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या जुल्म हुआ रे? ओ लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या जुल्म हुआ रे? बूढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे? बुढ़ापा बिगड़ गया जी,
लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जाओ लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। माता ने चिल्लाना शुरू, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। अभी बेटा भी यहाँ है, बोले क्या डॉक्टर को क्या बुलाऊं, वो खामोश है। माता ने जैसे पागल हो गई ना शैताई, जोर जोर से मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। अब करें क्या? एक कोई सियाना बुजुर्ग आया, बोले बेटे को पूछा, बोले माजरा क्या है भाई, का कारण क्या है? बोले माता क्या बताएं, पत्नी माता बीमार हो गई, पत्नी स्नान करा रही थी, पीतल के भगवान नीचे गिर के, बोले डॉक्टर को दिखाओ। माता के दिमाग में फर्क आ गया है। बोले माता के दिमाग में फर्क है, तुम्हारे में तो नहीं है ना। बोले माता को बहम हो गया। बोले ऐसा करो, बहम हो गया तो बहम को छुपाओ, जाओ डॉक्टर को बात सुनाओ और डॉक्टर कह देगा तो माता चुपचाप हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाओ, बोलो भाई डॉक्टर साहब फीस ले लो, और माता को बोलो कि चेक करके ये ठीक है, बस बच्चे को बात समझ आ गई। वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर जी चलिए। बोले कौन बीमार है, क्या बताए? फिर बात सारी बात बताई कि डॉक्टर साहब आप फीस ले लेना, माता बहम पकड़ लेती है और आप कह दो चेक करके ठीक है तो ठीक मसला हो जाएगा। बोले ठीक है। नाटक करने लगे डॉक्टर, ऐसे हाथ ये माथा ऐसा पूरा चेक कर रहे हैं। वो माथा देख के बोला, ये तेरा लाल सही है। वो माता देख के बोला कि तेरा लाल सही है। मैया चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। मैया चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं। फिर वो नब्ज टटोल के बोला, ये तेरा लाल सही है। वो नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। मैया चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। मन चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं। माता बिल्कुल ठीक होके, बिल्कुल आपका जो है ना समझाया था ना बेटे ने कि ऐसे कहना, माँ बिल्कुल 100% 100% ठीक है, आप चिंता मत करो। बोले डॉक्टर चेक कर लिया, कैसा चेक किया तूने? बोले माँ चेक कर। बोला वो तो किया नहीं, तो जो कानों में लगाते हैं चेक कर, वो तो लगाया नहीं आपने। डॉक्टर बोला अच्छा स्टेथोस्कोप कहते हैं। डॉक्टर ने अपने बैग से स्टेथोस्कोप निकाला, कानों में लगाया, ऐसे माता को देख रहा है, ऐसे चेक कर रहा है। कैसे कह दूंगा? ऐसे करते 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 जैसे इधर लगाया ना हार्ट पे, सजनों यूं ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया। यूं ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। ऐसे करके जब जहां लगाए तो धक 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 की आवाज। फिर ऐसे करके 1 2 बोले मेरे कानों में कुछ फर्क है। फिर दूसरी तीसरी बार जब जहां लगाए धक धक धक। जब तीसरी बार लगाया ना, डॉक्टर का पसीना छूट गया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया।
उसने कई बार लगाया पसीना जम कर। क्या था? धड़क रहा था सीना लला का, धड़क रहा था सीना लला का, धड़क रहा था सीना लला का, धड़क रहा था सीना लला का। मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जब डॉक्टर ने, जिस पर ये गुजरती है ना वही जानता है, डॉक्टर ने इतनी पढ़ाई करी थी, MBBS की थी, MD की थी, वो सारा जो था वो उसका पानी की तरह बह गया। जो उसने अपने कहते ना सत्य को प्रमाण की कोई जो सामने चीज हो उसके लिए सबूत की कोई जरूरत नहीं, अब कानों से सुन लिया। डॉक्टर की सारी पढ़ाई फेल होकर के डॉक्टर जाने लगा। माता बोली क्या हुआ? बोले जा रहा हूं। बोले जा रहे हो, अपना बैग तो लेके जाओ। बोला माँ अब इस बैग की कोई जरूरत नहीं, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहाँ ही जा रहा, जहाँ से तू लल्ला लाई वहाँ ही जा रहा हूँ। बुलाकर तुमने मुझको जहो बड़ा एहसान किया है, बुलाकर तूने मुझको बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। हे माँ तेरे कारण ही ये मेरे पर्दे खुले हैं, जो मेरी आंखों में मोह का पर्दा छाया हुआ था, माँ तेरी कृपा ने तूने मुझे बुलाया और वो पर्दा फाश हुआ, अब मुझे इसका प्रत्यक्ष दीदार हुआ। माँ एक काम और कर दे, एक एहसान कर दे, तेरे लल्ला से कह दे, एक एहसान कर दे, अरे लल्ला से कह दे। वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। फिर उसने उसके बेटे को जो बुलाने गया था उसको कहा बेटा बात सुन, तू कह रहा था कि माँ पागल हो गई है। डॉक्टर उस बच्चे को लास्ट लाइन में क्या कहता है? क्या? बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मेरा मोहन प्यारा मन जाए आसा जगनू मना के की लेना, आसा जगनू मना के की लेना। मेरे मन विच मोहन बस जाए आसा जगनू बसा के की लेना, आसा जगनू बसा के की लेना। मस्ती वाले ने मस्त बना डाला मैनू लोग ही कहने ने अमली, तुसी अमली अमली नाया को मैं ते शाम दी हो गई कमल, ओ मैं ते शाम दी हो गई या कमली। जद तक दिल विच मैनू बसाया दिल बुझिया बुझिया रहता है तू आके वेख ले मेरा। लोकी पागल पागल
कुछ कहती है, मत कर दुनिया की बात की। ओ मेरे बीते जाए दिन रात की, ओ मेरे बीते जाए दिन रात की। मेरा मोहन प्यारा बन जाए असा जगनों मना के की लेना, असा जगनों मना के की लेना। मेरे मन विच मोहन बस जाए असा जगनों बसा के की लेना, असा जगनों बसा के की लेना। ये सर है अमानत मोहन की था ते चुकाया नहीं जानता, ये दिल है अमानत मोहन दी था ते लगाया नहीं जान, होता था ते लगाया नहीं जानता। असी ते कौल दी पावांगे, असी नदियां चीर के आवांगे, असी अपना शाम मनावांगे। सातों जगत मनाया नहीं जाता, सातों जगत मनाया नहीं जानता। मेरा मोहन प्यारा मन जाए असा जगनों मना के की लेना, असा जगनों मना के की लेना। मेरे मन विच मोहन बस जाए असा जगनों बसा के की लेना, असा जगनों बसा के की लेना। जग रुसदा है तां जावे असा तैनू अपना बनाना है, लोकी कुछ कहंदा वे कहता रवे असा अपना यार मनाना है, असा अपना याद मनाना है। तेरे नाम विच रहंदी मैं मस्त सदा तेरे नाम विच नचना, गाना है। इस दुनिया नू असा दिल चो हटा के इस दिल विच शाम बसाना ओ है। इस दिल विच शाम बसाना है। मेरा मोहन प्यारा मन जाए असा जगनों मना के की लेना, असा जगनों मना के की लेना। मेरे मन विच मोहन बस जाए असा जगनों बसा के की लेना। असा जगनों बसा के की लेना। सारे जग दियां खुशियां एक पासे मेरा मोहन प्यारा, एक पासे दुनिया दे नजारे एक पासे मेरे शाम दा नजारा एक पासे, ओ मेरे शाम दा नजारा एक पासे। दुनिया दा चानन एक पासे गोकुल उजियारा, एक पासे लखा गहरे समुंदर एक पासे मेरे दिल दा किनारा एक पासे। ओ मेरे दिल दा किनारा एक पासे। मेरा मोहन प्यारा मन जाए असा जगनू मना के की लेना, असा जगनों मना के की लेना। मेरे मन विच मोहन बस जाए असा जगनू बसा के की लेना। असा जगनों बसा के की लेना। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा राधा राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे 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 तू शाम से मिला रे, राधे 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 तू शाम से मिला। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग बड़े हाँ
महंत जी का सबको आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप लोग बड़े सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े ही पुण्यकर्मी हैं कि आज फाल्गुन मास की संक्रांत के दिन भगवान नरसिंह जी के प्रांगण में बैठ करके आपने इस टूटी फूटी वाणी को सुना, भगवान का गुणानुवाद किया। भगवान आपको तंदुरुस्त रखे, लंबी आयु दे, तंदुरुस्त दे और भक्तिमय जीवन दे, और इस जीवन में भक्ति करें और अपना जीवन सफल करें। तो